चलिए सीधा रुख करते हैं यूपी का और बात करते हैं यूपी की, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से शादी समारोह को लेकर तमाम पाबंदियां लगाई गई थी डीजे और बैंड बाजा पे, अब इसे लेकर एक राहत की खबर सामने आई है और अब कहा जा रहा है कि यूपी में शादी समारोह के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। पुलिस ने अगर इसे लेकर कोई ज्यादती की तो उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। साफ तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि गाइडलाइन के नाम पे किसी भी तरीके की कोई उत्पीड़न नहीं की जाएगी। और जैसा कि तमाम शादियों में कहा जा रहा था कि यूपी में किसी भी तरीके से बैंड बाजा या फिर डीजे नहीं चलाए जाएंगे, इसे लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक राहत भरी खबर सामने आई है। तो अलग अलग तस्वीरें स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का क्या संदेश आया है वो भी हमने आपको बताया और साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर किसी भी तरीके का उत्पीड़न नहीं होगा, बैंड डीजे पर कोई भी रोक नहीं लगी है, 100 लोग शादी में शामिल हो सकते हैं, ये गाइडलाइन में लिखा गया है और कोरोना गाइडलाइन का पालन इस दौरान पूरी तरीके से करना होगा। बिल्कुल, शुरुआत में इस बात को लेकर बड़ी कंफ्यूजन थी कि शायद यूपी सरकार ने जो तमाम शादियां हैं, जो तमाम पार्टीज हैं, उनमें डीजे और तमाम जो बैंड बाजे हैं इनको प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन यूपी प्रशासन ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर इस बात को साफ किया कि गाइडलाइंस के नाम पर किसी भी तरीके की जाति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इन गाइडलाइंस का नाम लेकर प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम करेंगे। और सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरोना के मद्देनजर 100 लोग जो हैं वो शादियों को अटेंड कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। डीजे भी बजेगा और बैंड बाजे का भी पूरी तरीके से प्रबंध रहेगा। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यही कहा गया है कि किसी भी तरीके से अगर पुलिस कोई दुर्व्यवहार करती है तो उसकी भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता संजीव कपासिया इस समय जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर खबर आई थी तमाम शादियों में डीजे और बैंड बाजे पर रोक लगा दी गई थी, ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि गाइडलाइन के नाम पे किसी को उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और अब किसी को भी बैंड बाजा या डीजे पर कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए उत्तर प्रदेश में अब शादियों में फिल्मी गानों की थाप पर बाराती झूमते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंड और डीजे मालिकों की अपील पर यह छूट दी है कि अब शादियों में डीजे और बैंड बजाया जा सकेगा। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार ने शादियों में मेहमानों की संख्या 100 तक सीमित की थी और डीजे और बैंड पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद डीजे और बैंड संचालक उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे थे और उनके आवास को घेरने का काम किया था। उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब डीजे और बैंड बज सकेंगे। और इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि प्रदेश से पुलिस के उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही थी, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक रूप से शादियों में जाकर आप लोगों को परेशान करने का काम नहीं करेंगे। यदि इस तरीके की कोई बात सामने आती है तो निश्चित रूप से पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश कुछ दिन में पहले जब ये गाइडलाइंस आए, इसको लेकर कंफ्यूजन था उत्तर प्रदेश में और जो पुलिस थी वो तमाम उन शादियों में जाकर जहां ज्यादा लोग थे, जहां बैंड बाजा और डीजे था, उन पर फाइन कर रही थी। अब इन तमाम खबरों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण विराम लगा दिया और अनुमति दे दी है। अब इस तरीके से आगे जो शादी विवाह होंगे उनको सीधे तौर पर किसी भी तरीके की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए शादी की अनुमति लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसको पालन करना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिस तरीके से प्रदेश से खबरें सामने आई थी कि पुलिस शादियों में पहुंचकर अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। लेकिन संजीव, बड़ी राहत उन लोगों के लिए भी है क्योंकि सरकार का जब फैसला आया तो तमाम जो डीजे वाले थे, जो बैंड बाजा वाले थे, मायूसी उनके चेहरे पर भी थी क्योंकि बुकिंग हो चुकी थी और ऐसे में अगर ये चीजें बंद होती तो जाहिर तौर पे सीधा असर उनके आर्थिक स्तर पे भी पड़ता। तो ऐसे में उन्हें कितनी राहत मिल रही है और उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस फैसले पर?
बिल्कुल, देखिए डीजे और बैंड के जो कारोबारी लोग हैं उनमें साफ तौर पर मायूसी छाई थी जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने डीजे और बैंड को बैन कर दिया था। अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि शादियों में डीजे और बैंड बज सकेंगे तो उनके चेहरे खिल गए हैं। साफ तौर पर उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है और उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद भी कहा है। लेकिन फिर वही बात है कि उत्तर प्रदेश के लोग यदि शादियों की आयोजन करते हैं तो सबसे पहले परमिशन लेने की बात थी। इस पर संशय लगातार बरकरार था। लोगों में यह डर था कि पहले शादी करने की परमिशन जिला प्रशासन और संबंधित तहसीलदार या फिर जिलाधिकारी से ली जाए। अब उस पर पूरी तरीके से रुख उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुखिया ने साफ कर दिया है। शादी के आयोजन के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। 100 लोगों से ज्यादा आपके आयोजन में लोग शामिल ना हो। लगातार लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर की व्यवस्था। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर आपको थाने में जानकारी जरूर देनी होगी कि आप एक विवाह प्रदर्शन इस स्थान पर कर रहे हैं, विवाह कार्यक्रम। बिल्कुल देखिए इस तरीके की जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुलिस निगरानी रख सके कि 100 लोगों से ज्यादा लोग तो आपके आयोजन में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि लोग इतने अवेयर हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा लोगों को बुलावा ही नहीं दे रहे हैं। आप समझिए कि प्रदेश में कई लोगों से बात हुई जहां शादियां हो रही हैं, उन लोगों ने बताया कि हम 100 कार्ड ही छपवा रहे हैं।